आज हम सीखेंगे किन चीजों से अपने दिल की हिफाजत करनी है। किन चीजों से अपने दिल की हिफाजत करनी है। रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा आप पर ऐसे अटैक होंगे, लेकिन अगर आप जानते होंगे और आप थोड़े होशियार होंगे, मोहतात होंगे, तो आप अपने दिल की हिफाजत कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने होशियारी ना दिखाई, आप मोहतात नहीं होंगे, आप पर हमले होंगे और आप फौरन अपने दिल को जो है वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, बल्कि इब्लीस के हाथों अपना दिल आप दे देंगे। तो किन चीजों से हमने की हिफाजत करनी है? हमने कुछ चीजें आज देखनी है। नामाफी से हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है। हम माफ किन्हें करते हैं? जिन्होंने हमारे कसूर किए होते हैं। हम उन्हें माफ नहीं करते जिन्होंने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं। माफ तो उन्हीं को करते हैं ना, जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने हमारे साथ बुरा सलूक किया, जिन्होंने हमारे बारे में गलत बातें की, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने हमें डिग्रेड किया है, हमें कमतर समझा है, हम उन्हीं को माफ करते हैं। माफी तो उन्हीं की बनती है। लेकिन अगर आप कहें जी मैंने माफ कर दिया है और फिर आप मिले ना, आप मोहब्बत ना करें, आप बर्दाश्त ना करें, आप भूले ना, तो आपने माफ नहीं किया। पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि जना माफ में कर देता लेकिन मंजी में थी डानी। सुना होगा भी आपने जुमला, मतलब माफ मैंने कर दिया है, दिल में से क्रोध, कदूरत, गुस्सा नहीं निकालना, मेरे दिल में वो चीजें रहे। माफ हम कर देते हैं जुबानी कलामी, लेकिन दिल हमारा फिर भी खराब है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 14वीं 15वीं आयत में कहा, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर, गुनाह, गलतियां माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। यह मशरूत जुमला है। माफी लेने के लिए माफी देनी पड़ेगी। हम कई दफा कहते हैं खुदा मैंने माफ कर, और हम ईमान भी रखते हैं खुदा ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन हम दूसरों के गुनाह नहीं माफ करते, छोटी छोटी गलतियां माफ नहीं करते, दूसरों की जो खताएं हैं जो उनसे हो गई हैं उनको माफ नहीं करते। खुदावंद यीशु कह रहा है अगर हम अपने कसूरवारों को माफ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप भी हमारे कसूर माफ करेगा। माफी देने के बगैर माफी नहीं है। तो हमारे दिल को ना माफी में डालकर इब्लीस हमारे दिल को खराब करता है। और मैंने बताया कि किन को माफ करना है? उनको जिन्होंने आपके कसूर किए हैं, जिन्होंने आपको धुतकारा है, डिग्रेड किया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया है, जिन्होंने आप पर तवज्जो नहीं दी है, हमने उनको माफ करना है। और उनको माफ कर कर हम असल में खुद भी माफी हासिल करते हैं। आमीन। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, 4 चीजें, ये हमारे रूह को और हमारे जज्बात को नापाक करती हैं। जब आप नामाफी में होते हैं आपका रूह असल में नापाकी में आ जाता है, आपके जज्बात नापाक हो जाते हैं। जब आप नामाफी में होते हैं तो आप जो आप अपने जज्बात और आपके रूह को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि वो कड़वाहट और गुस्से में रहते हैं। वो लोग जैसे ही आपको नजर आते हैं आपका दिल सख्त हो जाता है, आपका रवैया बदल जाता है, आपके जज्बात बदल जाते हैं। इसलिए माफ करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कड़वाहट से हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है।
मैं बता रहा हूं किन चीजों से हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है। पहली बात, ना माफी से अपने दिल की हिफाजत करनी है। दूसरी बात, हमने कड़वाहट से अपने दिल की हिफाजत करनी है। आए निकाले खुदा कलाम में से इफिसियों 4 बाब 31वीं और 32वीं आयत लिखा है, हर तरह की तलख मिजाजी। कईयों का मिजाज तलख होता है। सुने, ये फख्र की बात नहीं है। अगर आप तलख मिजाज हैं तो ये फख्र की बात नहीं। आप बीवी के साथ भी कड़वे हैं, आप बच्चों के साथ भी कड़वे हैं, आप रोजगार पर भी कड़वे हैं, आप गली मोहल्लों के साथ वालों के साथ भी कड़वे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ भी कड़वे हैं, माँ बाप के साथ भी कड़वे हैं। अगर आप तलख मिजाज हैं तो ये खुशी की बात नहीं है। हमने तलख मिजाजी कड़वाहट से अपने दिल की हिफाजत करनी है। मिजाज क्या होता है? आपका रवैया। लोग आपके मिजाज से आपको पहचानते हैं। आप किस तरह के शख्स हैं, आपके मिजाज से लोग जान जाते हैं। आप कड़वे हैं, आपने बताया तो नहीं किसी को मैं कड़वा हूं, मैं बड़ा तलख मिजाज हूं, लेकिन कहते भाई आप बड़ा कोड़ाज है, कहते हैं लोग। आपके मुंह पर ना कहें, आपके पीछे कहेंगे। आप खिदमत में हैं, तलख मिजाजी जहर है आपकी खिदमत के लिए। आप परस्तार हैं, आप टीचर हैं, आप खादम हैं, आप दवाइया साथी हैं, आप यूथ लीडर हैं, आप प्रेयर मिनिस्ट्री चलाते हैं, आप मिनिस्ट्री चलाते हैं। अगर आप तलख मिजाज हैं, आपकी खिदमत बेफल हो जाएगी। वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का भी था। ईमानदारों, हमें तलख मिजाजी पर गालिब आना पड़ेगा, कड़वाहट पर गालिब आना पड़ेगा। आपके बोए हुए बीज नस्लों को अफेक्ट करते हैं। आपकी नस्लें उस तलख मिजाजी में चली जाएंगी। कई दफा मेरे साथ जो मियां बीवी हैं वो दुख का इजहार करते हैं। वो कहते हैं बच्चे बड़े कड़वाहट का शिकार हैं, तलख मिजाज हैं। बच्चे अपनी माँ के साथ जो है तलखी के साथ बात करते हैं, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। शौहर कहते हैं मुझे दुख के साथ, क्योंकि वो अपनी बीवी से प्यार करते हैं। और फिर मैं कई दफा पूछता हूं, आपका रवैया कैसा था अपनी बीवी के साथ जब आप जवान थे? और वो मुझे कहते हैं मैं बड़ा कोड़ा सा, मैं अपनी बीवी के साथ गलत रवैया करता था। गुस्सा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा, उसको डांटता, उसके साथ तलख मजाजी करता। तो मैंने कहा अब वो कैसे मना होंगे, उन्होंने आपको करते हुए देखा है। आपको शायद अब ये साहस ना, अगर आप 40, 45, 50 साल के हैं, आपके बच्चे 10, 12, 15 साल के हैं, लेकिन जब वो 20 साल की उम्र में जाएंगे, आपकी बीवी की बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, कड़वाहट से भरे हुए होंगे। और वो किसका उसको फल मिल रहा है? आपको। तलख मजाजी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कड़वा बीज है, ये आपको और आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगी। प्यार करें, मोहब्बत से बात करें। किसी भी बात करने के 100 तरीके हैं। लोगों के सामने अपने जीवन साथी को बेइज्जत ना करें, उसकी इज्जत करें। तन्हाई में उससे बात करें, उसे तन्हाई में बताएं। जो भी बात है वो आपकी और रिस्पेक्ट करेगी। वो किसी की बेटी है, खुदा ने अपनी बेटी आपके सुपुर्द की है। तलख मजाजी से हमें निकलना है। क्या लिखा है यहां पर? लिखा 31वीं आयत से, हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, ये सारी कनेक्टेड है चीजें, सारी कनेक्टेड है। बदगोई क्या है? बुरा बोलना। जब गुस्सा कहर होता है फिर भी बुरा निकलता है मुंह से।
तलख मजाजी कब निकलती है? जब हमारी आदत ही ऊंचा बोलने की हो जाती है। कई लोग समझते मैं ऊंचा बोलूंगा तो मैं ज्यादा रोबदार नजर आऊंगा। कई बीवियां समझती हैं कि मैं ऊंचा बोलूंगी तो शोर थले लग जाएगा। कई शोहर समझते हैं कि जनाब ऊंचा ना बोली तो बीवी तो गाली नहीं बननी। नहीं, लेकिन ये रूहानी असूल नहीं है। मोहब्बत से बोला गया आपका जुमला गहरा असर कर सकता है। ऊंचे बोले गए जुमले से, मोहब्बत से बोला गया जुमला दिल की गहराइयों में उतर जाता है। दोनों ही जुमले दिल की गहराइयों में उतरते हैं, एक फायदा पहुंचाने के लिए, एक नुकसान पहुंचाने के लिए। कड़वाहट से, तलख मजाजी से, गुस्से से बोला गया जुमला नुकसान पहुंचाएगा आपको, आपकी औलाद को, आपके नस्लों को, आपके रिश्ते को। और वही जुमला मोहब्बत से बोला गया आपके रिश्ते को, आपकी नस्लों को, आपके ताल्लुकात को, आपके घर को बहाली की तरफ लेके जाता है। आमीन। बहुत से घरों में रुपए पैसे की कमी है। बहुत कमाते हैं, सब कमाते हैं, बिजनेस है, कारोबार है, रोजगार है, ज्यादा खर्चे भी नहीं करते, लेकिन पैसे पे बरकत नहीं है। उसकी वजह तलख मिजाजी है, कड़वाहट है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़े हैं। इब्लीस उनका पैसा खा रहा है। बहुत से घरों में औलाद नाफरमान हो गई है, औलाद बिगड़ रही है, औलाद फायदा नहीं पहुंचा रही। खुदा कहता है मैं तेरी नेमतों को मलाउन कर दूंगा, तुम्हारे बाजू नकारा कर दूंगा। कैसे बाजू नकारा होते हैं? बच्चे बिगड़ जाएं, बच्चे बात ना माने, बच्चे की कमाई फायदा ना पहुंचाए घर में, बच्चे मां बाप के खिलाफ हो जाएं। तो ये सारी चीजें जो हम घरों में और मोहल्लों में आज देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तलख मजाजी, कहर, गुस्सा, शोरगुल, बदगोई, बदखाई। बदगोई बुरा बोलना, बदखाई बुरा सोचना, खुद ही जो है बुरा सोचना दूसरों के बारे में। ये चीजें मुझे और आपको नुकसान पहुंचा रही है। हमने इनसे अपने दिल की हिफाजत करनी है। बहुत सारे बच्चे, बेटे बेटियां, सुने गौर से मां बाप, बाइबल में लिखा है आए औलाद वालों अपने बच्चों को दिक ना करो, गुस्सा ना दिलाओ, उन्हें गलत फैसले लेने के लिए मजबूर ना करो। सुने गौर से, जब आप अपने बच्चों को ताने देते हैं, बार बार तलख मजाजी, कहर, गुस्सा, कड़वाहट उगलते हैं मुंह से, आपके बच्चे स्लोली बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्हें प्यार करें, दुनिया से ज्यादा प्यार करें। दुनिया दिखावे का प्यार करेगी, आप हकीकी प्यार करेंगे। मां बाप आप हकीकी प्यार करेंगे, उन्हें प्यार करें। और लिखा है कलाम के वसीला से उनकी तरबियत करो। आमीन। जब आप उन्हें चर्च लेकर आएंगे, संडे स्कूल में लेके जाएंगे, सेमिनार्स में लेके जाएंगे, जब आप कलाम उनके साथ पढ़ेंगे, कलाम सुनेंगे, कलाम के वसीला से उनकी तरबियत होगी, तो काट छांट होगी और वो इब्लीस से कब्जे से निकलकर यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। ये मेरी और आपकी मुकद्दस जिम्मेदारी है। हम उन्हें मोहब्बत के साथ चर्च में लेकर आए, ताने देकर नहीं। आप ताने देंगे वो चर्च नहीं आएंगे। आप उन्हें प्यार करें, उन्हें चर्च ला मेरे नाल टोर यार, आज चर्च चलिए, आज मेरे नाल टोर। बेटियों को लाएं, बेटों को लाएं, उन्हें साथ बिठाएं, उनके साथ वक्त गुजारें। जब चर्च से वापस जाएं,
ان سے بات کریں کہ یار کتنا زبردست کلام سی آج یار میں معافی چاہنا چاہتا ہوں میں تیرے نال غصے چایا مینوں معاف کر دے میں تینوں بے جا ایویں تنگ کردا رہا بیٹیوں سے پیار کریں انہیں گلے لگائیں انہیں کہیں بیٹی میں معافی چاہتی ہوں میں نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا میں نے تجھے تانے دیے میں نے تیرے ساتھ برا سے مجھے معاف کر دے میں تجھے پیار کرتی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں بچوں دنیا میں اگر کوئی خدا کے علاوہ ہمیں غیر مشروط پیار کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہے آمین آمین ماں باپ ہیں جو ہمیں غیر مشروط ہماری غلطیوں کے باوجود ہم ان سے برا سلوک کرتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمیں پیار کرتے ہیں ہماری جائز اور ناجائز خواہشوں کے لیے وہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اگر کبھی وہ آپ کو ڈانٹیں آپ کے بھلے کے لیے تو اس سے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوش ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی ڈانٹنے والا ہے مجھے کوئی سیدھے رستے پہ لانے والا ہے مجھے کوئی بچانے والا ہے مجھے ایک بہن بتا رہی تھی کہ جب اس نے غلط فیصلہ لیا تو اسے کوئی منع کرنے والا نہیں تھا اور وہ رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کاش مجھے کوئی ڈانٹتا مجھے کوئی تھپڑ لگاتا مجھے پر کوئی غصہ کرتا اور مجھے کہتا کہ نہیں بیٹی یہ غلط فیصلہ ہے تو نہیں ایسا کر سکتی ہم تجھے نہیں کرنے دیں گے اور شاید میں منع ہو جاتی اور میں بچ جاتی اور میری زندگی خراب نہ ہوتی اگر آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں آپ کی تربیت کرتے ہیں آپ کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے کر آتے ہیں آپ دنیا کے خوش نصیب ترین بچے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں جس سے خدا پیار کرتا ہے اس کو گھوڑے بھی مارتا ہے اسے ڈانٹتا بھی ہے اسے تربیت بھی کرتا ہے اگر ہماری تربیت نہیں کی جائے گی تو ہم پھر اپنے ماں باپ کے بچے نہیں ہیں ہم تو پھر کسی اور کے معاف کرنا ماں باپ اگر آپ تربیت نہیں کر رہے تو آپ غلط کر رہے ہیں 31ویں آیت میں ہر طرح کی تلخ مزاجی قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخائی سمیت تم سے دور کی جائیں 32ویں آیت اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو آمین دل ہو ہاللیلویا ہم نے دل کی کیا کرنی ہے اپنے دل کی کیونکہ زندگی کا سرچشمہ آپ کا دل نرم ہوگا آپ کا دل جو ہے مہربان ہوگا تو پھر آپ کا دل حفاظت میں ہے اگر آپ کا دل سخت ہے قہر میں ہے غصے میں ہے آپ کا دل جو ہے وہ شور و غل میں ہے بدگوئی میں ہے بدخواہی میں ہے تو سمجھیں آپ کا دل بیمار ہے گندا ہو گیا ہے اس کی شفا کی ضرورت ہے خدا کے حضور آئیں خدا سے معافی مانگیں خدا آپ کا دل پاک کر دے گا آپ کی برکات کا راز آپ کے دل پر ہے کوئی آپ کی برکت چوری نہیں کر سکتا نہ جادوگر نہ کوئی حسد کرنے والا کوئی آپ کی برکت چوری نہیں کر سکتی نہ نظر کئی کے دن نظر لگ گئی کئی 30-40 لاکھ دی جُتی لے کے نا گڈی تے کوئی 10-20 دی جُتی بھی بننی ہوندی ہے پیچھے اتنا ان کا ایمان خراب ہے لیکن وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ان کا دل خدا میں قائم نہیں ہے نظر آپ کے برکت کو نہیں چوری کر سکتی ایک ہی ہستی ہے جو آپ کو تباہ کر سکتی ہے اور وہ آپ ہے خدا بھی تباہ نہیں کرنا چاہتا خدا ہمارا باپ ہے کوئی باپ اپنے بچوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں رول کو کیوں نہ دے گا آمین آسمانی باپ بھی ہمیں تباہ نہیں کرنا چاہتا یہ ہم ہیں اپنے دل کو خراب کر کے گندا کر کے کڑوا کر کے غصے میں قہر میں نامعافی میں آ کر اپنی برکتوں کو تالا لگا دیتے ہیں میں ایک بھائی کو بتا رہا تھا کہ آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے لیکن آپ نے اپنی برکتوں کو خود بند کیا ہے آپ نے اور وجہ کیا تھی دل کی سختی اور اس بھائی نے میری بات نہ مانی اور جس کی وجہ سے کبھی بھی اس کی برکت ریلیز نہیں ہوئی کڑواہٹ میں نامعافی میں غصے میں
اور ان چیزوں میں پڑا رہا. عزیزو اگر ہم اپنے دل کی حفاظت کریں گے تو زندگی ہم میں سے بہے گی. آمین آمین ہاللیلویہ. تو 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کر. پہلی بات آج کیا سیکھی ہے کہ ہم نے نامعافی کے ذریعے سے اپنے دل کو خراب نہیں ہونے دینا. اپنے دل کو کس چیزوں سے بچانا ہے؟ نامعافی سے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کڑواہٹ سے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات ہے لالچ سے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. کتنے لوگ لالچ میں آ کر انسانوں پر توکل کرتے ہیں، جادوگروں پر توکل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ شیطان پر کی طرف چل پڑتے لالچ میں آ کر. کتنے لوگ ہیں لالچ میں آ کر انہوں نے خدا کی برکات سے وہ محروم ہو گئے. خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن لالچ نے برکت سے ہمیں محروم کر دیا ہے. نکالیں خدا کے کلام میں سے لوکا 12:15 آیت. اور اس نے ان سے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. سنیں، لالچ جو ہے، ہمارا دل اگر لالچی ہوگا تو ہمیں برکت نہیں ملے گی. لالچی لوگ خدا سے کچھ نہیں حاصل کر پاتے. اب لالچی شخص کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ دوسروں کی برکت، دوسروں کی خدمت کے لیے نہیں لگاتا. میں میرا، مجھے، میں، وہ دوسروں پر، دوسروں کی خدمت، دوسروں کی برکت، دوسروں کی مدد کے لیے اپنا پیسہ نہیں لگاتا. لالچی شخص چھینتا ہے، چھیننے والا ہے، دینے والا نہیں ہے. لالچی شخص جو ہے خود غرض ہے، صرف اسے اپنی ہی غرض ہے. اس طرح کا شخص خدا سے کچھ بھی نہیں پاتا. لالچ سے ہم نے بچنا ہے. اور لالچ صرف روپے پیسے کی بھی نہیں ہے، عزت کی بھی لالچ ہے، مرتبے کی لالچ. میں نظر آؤں دوسرے نہ نظر آئیں، میرا نام لیا جائے دوسروں کو نہ لیا جائے، مجھے عزت دی جائے دوسروں کو نہ دی جائے. یہ بھی لالچ ہے. عزت کے لالچی ہونا، پیسے کے لالچی ہونا، مرتبے کے لالچی ہونا. تو ہم نے لالچ سے بچنا ہے. خداوند یسوع خبردار کر رہا ہے. جب بھی خبردار لفظ یوز ہوا ہے اس کا نقصان بھاری بتایا گیا ہے. آپ ذرا بجلی کے کھمبے کی طرف جائیں، ٹرانسفارمر کے پاس خبردار لکھا ہوتا ہے، خطرہ. یسوع کہہ رہا ہے خطرہ ہے لالچ میں. لالچی شخص کچھ پانے کی امید سے اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ. خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا لالچی شخص کا. لالچی لوگ جو ہیں دکھ سہتے ہیں، نقصان انہیں پہنچتا ہے. لالچ سے بچنا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. لالچ سے اپنے آپ کو ہر طرح کی لالچ سے بچائے رکھنا ہے. بار بار اٹیک ہوں گے، بار بار اٹیک ہوں گے. ہم نے لالچ سے بچنا ہے. جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا، سنیں غور سے، اسے بھائی صاحب وہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، آپ کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے، آپ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، نہ اسے نقصان پہنچاتے ہیں، نہ آپ ہمیں پہنچانے دیتے ہیں. میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے بدی کے عوض بدی نہ کر.
मैंने लिखा जो तू बोएगा वो काटेगा, जो वो बो रहा है वो काटेगा, जो मैं बोऊंगा मैं काटूंगा। इब्लीस मुझ पर हमला कर रहा है कि वो बदी बो रहा है, मैं भी बदी के बस बदी काटूं, मैं नहीं बोऊंगा, क्योंकि मैं बदी काटना ही नहीं चाहता। आज कितने ईमानदार किसी और की बोई हुई बदी की वजह से बदी में फंस गए। उसने बदी की है, वो उसका सिला खुदा से पाएगा, खुदा उसे सजा भी देगा, जजा भी देगा। लेकिन अगर मैं बदी के एवज बदी करूंगा तो मुझे बदी काटना पड़ेगी, मुझे बड़ी फसल काटना पड़ेगी, तो मैं क्यों वो फसल बोऊं? मैंने कहा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। वो करता जाए, क्योंकि फसल हमेशा ज्यादा होती है और इब्लीस मकार है, वो खुदा के लोगों को वैसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो बदी करवा कर नुकसान पहुंचाता है। तुझ पर अफसोस, तू जो गारत करता है जबकि तुझे गारत ना किया गया, तू जो दगाबाजी करता है जबकि तेरे साथ दगाबाजी ना की गई। जब तू गारत कर चुकेगा तुझे गारत किया जाएगा, जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तेरे साथ दगाबाजी की जाएगी। यसाया के सीफा में लिखा है। खुदा का कलाम बदला तो नहीं, खुदा तो अपने कलाम को पूरा कर रहा है। नए अहदनामे में वो कह रहा है जो तू बोएगा वो काटेगा। लिखा बदी के एवज बदी ना करो, लिखा है बदी नेकी के बदले बदी पर खाली बाव। हमने बचना है, इब्लीस हमला करेगा हमें तबाह करने के लिए, हमारे घराने को, हमारी बरकत को तबाह करने के लिए। हमने बचना है, हमने अपने दिल को बचाना है। जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। इज्जत तेरी वधाएगा, मैंने छीन के इज्जत नहीं लेनी। मैंने किसी को बुरा भला कहकर, किसी को डिग्रेड कर कर इज्जत नहीं लेनी। मैंने किसी के खिलाफ प्लॉट करके, प्लान करके, मंसूबा बांधकर इज्जत नहीं लेनी। मैंने किसी के दौलत की लालच नहीं करनी, मैंने किसी के घर की लालच नहीं करनी, मैंने किसी के पैसे की लालच नहीं करनी, मैंने किसी की इज्जत की लालच नहीं करनी। मेरा लिखा है खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। अपने दिल की हिफाजत करनी है लालच से। आमीन आमीन। पहली बात, किस चीज से अपने दिल की हिफाजत करनी है? ना माफी से अपने दिल की हिफाजत करनी है। दूसरी बात, किस चीज से अपने दिल की हिफाजत करनी है? कड़वाहट से। बड़ी खतरनाक कहर, कड़वाहट, तलख मिजाजी, और ये सारी चीजें कनेक्टेड है और हमें तबाह करने के लिए है। तीसरी बात, अपने दिल की हिफाजत करनी है किससे? लालच से, हर तरह की लालच से। चौथी बात, किस चीज के? फखर और तकब्बुर से अपने दिल की हिफाजत करनी। किससे? फखर और तकब्बुर से अपने दिल की हिफाजत करनी है। इमसाल 16 बाब 18 आयत। हलाकत से पहले तकब्बुर है, हलाकत से पहले तकब्बुर, और जवाल से पहले खुदबीनी है। खुदबीनी क्या है? जब मैं ही खुद गर्जी, जब मैं अपने आप को देखूं, मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। जब हम ऐसे बन जाते खुदबीनी वाले, तो फिर हमें दूसरों की तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। हमें दूसरों की बेटी अपनी बेटी लगती नहीं है, हमें दूसरों की मां अपनी मां लगती नहीं है। खुदबीनी, एक ऐसी बहू जिसे अपनी सास मां ही ना लगे, खुदबीनी। एक ऐसा शोहर जिसे अपनी बीवी किसी की बेटी नजर ही ना आए, खुदबीनी। एक ऐसा बाप जिसे दूसरे की बेटी अपनी बेटी की तरह नजर ही ना आए, खुदबीनी। उसे अपनी बेटी तो बहुत प्यारी है, लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए वो गलत जुमले, गलत बातें और गलत नजरें रखता हो।
खुद बीनी ज़वाल लेकर आती। घराने और वो लोग जो इस तरह की स्पिरिट में है, जो अपनी सास को अपनी माँ नहीं समझती, बेटियां जो सास अपनी बेटी बहू को अपनी बेटी नहीं समझती, जैसा खिंचाओ आपको अपनी बेटी के लिए है वैसा खिंचाओ आपको अपनी बहू के लिए हो। यह है खुदबीनी से बचना। क्या आज मसीह मुआशरा ऐसा है? जैसा खिंचाओ एक बेटी को अपनी मां के लिए है वैसा ही खिंचाओ उस बेटी को अपनी सास के लिए हो। बचपन से लेकर जवानी तक कितनी बार माओ ने अपनी बेटियों की तरबियत करते हुए उन्हें डांटा होगा, सख्त जुमले कहे होंगे, कितनी बार कहा होगा। अच्छा वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन सास बेचारी कोई एक जुमला कह दे सारी उम्र बुढ़िया हो तक नहीं भूलता। खुद भी नहीं। कैसा दोहरा मेयार है आज मसीह ईमानदारों का, कैसा दोहरा मेयार है। मेरी ख्वाहिश है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ऐसा चर्च हो जो खुदबीनी से पाक चर्च हो, जो अपनी बहू से भी वही प्यार करे जो अपनी बेटी से करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा चर्च जब सास जाए बाजार और वो अपनी बेटी के लिए जोड़ा खरीदे तो सेम अपनी बहू के लिए खरीदे, कैसा जबरदस्त चर्च बन जाएगा। और सबसे पहले अपनी बहू को बोले ऐ मैं तेरे वास्ते ले आए, और नाल ही मैं अपनी कुड़ी वास्ते भी ले लिया। मैं कहा मेरी दोवें कुड़ियां पाण गई, घर जन्नत नहीं बन जाएंगे। बहू जा रही है बाजार अपनी माँ के लिए कुछ लेने मदर्स डे पर, और साथ ही अपनी सास के लिए ले, अम्मी जी मैं तुम्हारे वास्ते ले आया। कैसा प्यारा ये घर होगा। और ऐसे घर की जरूरत है। खुदबीनी से हमें निकलना पड़ेगा। चर्च हम दूसरों से अलग नजर कैसे आएंगे? लोग हमें दूसरों से अलग कैसे देखेंगे मसीह मुआशरे को? जब हमारी बहुओं को हमारी बेटियों में फर्क ना नजर आए उन्हें। जदों लोकी आन बाहरों तो आखन जनाब ये तुहाडी धी है, और फिर आपको बताना पड़े आखिरकार हाँ मेरी धी है, मेरे मुंडे दी वड्डे मुंडे दी ओदी वाइफ है। और वो हैरान हो जाए कैसा जबरदस्त घर ये होगा। कितनी यहां पर माएं बैठी हैं जो ऐसी सास बनना चाहती हैं। हालेलुया, हमला होगा आप पर। कितनी बहुएं बैठी हैं जो बेटियां बैठी हैं जो ऐसी बहू बनना चाहती हैं। खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें। मैं चाहता हूं मैंने शिकायत नहीं आनी चाहिए। साढ़े चर्च की शिकायत आई तो मैं घर ही पहुंच जाना उत्थे। अच्छा मैं बताऊं कितना अच्छा लगेगा ऐसा अगर हो तो। और हो सकता है मसीह ईमानदार बेटो बेटियों शोहरों, हमला होगा लेकिन हमने उस हमले को पसपा करना है। हमने उस हमले को पसपा करना है। बावजूद हमारे साथ बुरा सलूक होने के हमने मसीह की मोहब्बत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। यहां तक प्यार करना है कि एक दिन वो बदल जाए। एक दिन सास आपके पास रोती हुई आए, आंसुओं के साथ आए, आपको गले लगाए और कहे मेरी बेटी नोमी, मैंने तेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया था, मैं तुझे बहुत प्यार करती, लेकिन तू हमेशा अच्छी बेटी रही है। अब से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूं। ऐसा जब होगा जब हम मोहब्बत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर ऐसा होगा। मैंने नोमी का नाम इसलिए लिया क्योंकि इनकी सास नहीं है, वरना लड़ाई हो जानी सी बाहर। आमीन। कैसा रवैया होगा जब बहू मोहब्बत से बर्दाश्त करके, जैसे अपनी मां की बर्दाश्त करती है अपने घर में 20-25 साल,
वैसे ही बर्दाश्त करके करती रहे, प्यार करती रहे, मोहब्बत करती रहे, और एक दिन बदल जाए घर। जब सास प्यार करे, जिस तरह बेटी की बर्दाश्त करती है, कितनी दफा बर्दाश्त करती है माएँ बेटियों की। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं मां नाल इंज दी बदतमीजी कर दिया ने कि पैरों थल्लों जमीन ही निकल जाए, लेकिन फिर भी माएँ उन्हें ही गले लगा के रखती हैं। क्या अपनी बहू के साथ ऐसा माएँ रवैया नहीं रख सकती? रख सकती हैं। अगर ऐसा रवैया करें, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल में वो बहू बदल जाएगी। वो कहेगी मेरी तो सस जड़ी मेरी माँ तो भी ज्यादा चंगी है, और घर जो है वो हकीकी मसीह ईमानदारों का घर हो जाएगा। आमीन। तो फखर और तकब्बुर से अपने दिल की हिफाजत करनी। मिसाल में लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुद भी नहीं है। हलाकत से पहले क्या है? तकब्बुर है। हलाकत से पहले क्या है? तकब्बुर पे गालिब है। फखर क्या है? फखर मैंने किया, मैं ही ठीक हूं, सारे गलत हैं, मुझ में जो लियाकत खूबी है किसी और में है ही नहीं। मैं, फखर, तकब्बुर, जब हम जो कुछ कर रहे हैं उसका जलाल अपने आप को देते हैं, ये फखर है। जो कुछ खुदा आपसे ले रहा है, और जो कुछ खुदा ने आपको काम दिया है, और जो कुछ आप कर रहे हैं, आप कहें खुदा के फजल से कर रहा हूं, खुदा ने मुझे ताकत बख्श दी है। आमीन। मैं अपने जोर ताकत से नहीं। अगर आपके बच्चे तरक्की कर गए हैं, फखर ना करें, कहीं खुदा के फजल से मेरे बच्चे तरक्की कर गए। अगर आपके घर में बरकत है, आपके घर में एका है, आपके घर में मोहब्बत है, तो शुक्र कहीं खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदा तेरे फजल से ये सब कुछ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फखर ना करें। फखर आपको जो है, आपको किस तरफ लेके जा रहा है? हलाकत की तरफ। फखर कहां लेके जा रहा है? हलाकत की तरफ आपको लेके जा रहा है। फखर से आपने बचना है। जब हम फखर करते हैं तो अबलीस जो है उसका जो है वो उसको मौका मिल जाता है। हमने फखर से बचना है। 4 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। इन चीजों से अपने दिल की हिफाजत करनी है। पहली बात है, हमने नामाफी से अपने दिल की माफ करें। यीशु ने माफ किया, बावजूद बुरे सलूक के उसने माफ किया। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसके साथ बुरा सलूक, उसे मारा गया, कूटा गया, उसे सलीब पर लटका दिया गया, ताने मारे गए, फिर भी उसने माफ किया। आमीन। हमने भी माफ करना है, और माफ हमेशा कसूरवारों की किया जाता है। आमीन, आमीन। जिन्हें तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़िया उन्होंने तुसी की माफ करना है? माफ तो उसी करना है जिसने आपको आपके खिलाफ कसूर किया, उन्हें माफ करें। दूसरी बात, कड़वाहट से अपने दिल की हमने हिफाजत करनी। हर तरह की तलख मजाजी, कहर, गुस्सा, शोरगुल, बदगोई, हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए, दूर करें। आज ये संडे सर्विस आपकी तब्दीली, आपकी आज़ादी का बाइस हो, और फिर मेहरबान होना है एक दूसरे पर, और नरम दिल होना है। तीसरी बात, लालच से अपने दिल की हिफाजत करनी है। और चौथी बात, फखर, तकब्बुर से अपने दिल की हिफाजत करनी है। हलाकत से पहले तकब्बुर है, और ज़वाल से पहले खुद भी नहीं है। आए हम खुदावंद के ज़ोर दुआ करें।